12 बजने वाले हैं रात के और एयरपोर्ट तकरीबन खाली हो चुका है। कमाल की बात है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी कैसे खाली हो उसके ऐसे बराबर पब्लिक है। देखते हैं, सोने की कोशिश करते हैं थोड़ी देर, कहीं ना कहीं सीट ढूंढ के अलार्म लगा के, और फिर देखते हैं सवेरे यहाँ पे टीम से कुछ उठाएंगे कॉफी वगैरह, क्योंकि वहां पे शायद मिलने की नहीं, कितने दिन लगेंगे उधर। वहां पे कॉफी वगैरह मिलने की नहीं। देखते हैं, सोने की कोशिश करते हैं। फाइनली सोने की तैयारी कर ली है। ये देखो कमाल की बात है। यो, मैं एक बात और बोलना भूल गया कि मेरा इतना लंबा स्टे है क्योंकि रात को कोई फ्लाइट ही नहीं मिली। जब मैं चेक कर रहा था इधर से तो एक भी फ्लाइट नहीं थी रात को यूएस की। 7 बजे के बाद, और 6 बजे मैं यहाँ इस एयरपोर्ट पे पहुंचा था। तो 1 घंटे के बीच में मेरे को लगा कि कहीं फ्लाइट मिस ना हो जाए, तो मैंने फिर अगली कराई थी, और अगली फिर सवेरे 6 बजे की थी सीधी। या तो शाम की 7 बजे थी या फिर सवेरे 6 बजे थी। तो 7 वाली शायद मिस हो जाती, नहीं टाइम पे पहुंच पाता, क्योंकि सिक्योरिटी भी होती है और चेक इन वगैरह उसमें टाइम लग जाता है थोड़ा बहुत। तो इस करके मैंने फिर अगले दिन सवेरे की करा ली थी। तो अभी, हाँ अभी पता लग गया कि फिर वैसे सुनसान भी क्यों, क्योंकि लाइट नहीं है। ये देखो, बिल्कुल सुनसान पड़ा है इंटरनेशनल एयरपोर्ट। चलो करते हैं थोड़ी देर रेस्ट, फिर मिलते हैं आपको सुबह। तब तक के लिए बाय, राम राम, गुड नाइट। तो गाइस अभी सो के उठे हैं और हाथ मुंह धो के चलते हैं चेक इन की तरफ। और चेक इन शायद शुरू हो जाएगी थोड़ी देर में, 4:12 का समय हो चुका है। पहले एग्जिट डोर के पास ही सो गया था तो नींद नहीं आई, ज़्यादा ठंड लग रही थी बहुत। फिर अंदर आया, अंदर की तरफ फिर आके आधा पौना घंटा रेस्ट किया है। अभी आते हैं। तो अभी सो के उठ के, और टाइम हो गया 4:15 हो गया सवेरे के। तो हाथ मुँह धो के आया हूँ, और बोर्डिंग के लिए, सॉरी चेक इन के लिए गेट आउट हो गया। यहाँ से अभी चेक इन होगा। और पहले यहीं पे ही पड़ा था एग्जिट गेट के पास, तो ज़्यादा नींद नहीं आई। और फिर उसके बाद अंदर गया, अंदर जाके थोड़ा सो के आया हूँ 2 घंटे। और ये बार का ये लिए काउंटर ऑन हो गया। तो करते हैं चेक, देखते हैं आगे क्या रहता है। तो अपना चेक इन वगैरह निबेड़ के अपना बोर्डिंग पास ले लिया और सिक्योरिटी भी करवा लिया। और चेक इन में मेरे पास एक कैरी ऑन बैग था, उसके इन्होंने $80 एक्स्ट्रा से चार्ज किए हैं, जो कि तकरीबन ज़्यादातर फ्लाइट में फ्री होता है, पर इन्होंने $80 यानी कि इंडियन 5,000 रुपये कुछ। और सिक्योरिटी वगैरह डन हो गया। अभी जा रहे हैं इमिग्रेशन पे, और इमिग्रेशन होने के बाद फिर बोर्डिंग का टाइम भी होने वाला है। 5:15 का टाइम हो चुका है और 6 बजे हमारी फ़्लाइट है इधर। तो अपनी इमिग्रेशन भी डन हो चुकी है, और अभी जा रहे हैं बोर्डिंग की तरफ। तकरीबन आधे घंटे के बाद है फ़्लाइट। यहाँ तो सवेरे का टाइम हो चुका है सवेरे के 5:30।
गेट नंबर है हमारा 84। एयरलाइन है हमारी यूनाइटेड एयरलाइन। वेटिंग एरिया में आ चुके हैं और इसके बाद बस अभी थोड़ी देर में फ़्लाइट निकलने वाली है और चलते हैं फिर न्यूयॉर्क। 1.5 घंटे की फ़्लाइट है और 7:30 बजे तक पहुंच जाएंगे। टिकट की बात कर लेते हैं थोड़ी। जो पहले वाली मेरी टिकट थी वाबूस से मॉन्ट्रियल और मॉन्ट्रियल से वाबूस, वो मेरी दोनों साइड की है, जो कि $850 कुछ डॉलर की थी और वो 57,000 कुछ की बनती है, ऑलमोस्ट 60,000 के पास। और ये वाली जो मेरी टिकट है ये $410 की पड़ी है, क्योंकि $330 $334 के आसपास तो मेरी टिकट थी और $80 जो इन्होंने मेरे उसके बैग के चार्ज किए हैं एक्स्ट्रा, तो ऑलमोस्ट $410 हो गए। और ये होगी मेरी 27-28 हज़ार के आसपास की टिकट। और ये वन साइड टिकट है रहता, क्योंकि हमारा पहले प्लान है 3 दिन यहाँ पे न्यूयॉर्क में रहेंगे, उसके बाद फिर 4-5 दिन की ट्रिप होगी हमारी पोर्टलैंड ओरेगन की। तो अभी यहाँ से निकलेंगे और रखेंगे अपने कदम न्यूयॉर्क में पहली बार। बोर्डिंग शुरू हो चुकी है अपनी और चले हैं फ्लाइट में बैठने। और अगला स्टॉप है न्यूयॉर्क, USA, अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। विंडो सीट मिल गई है और साइड वाली सीट खाली है तो टेक ऑफ के लिए। As an additional safety reminder, on the unlikely event तो आप पहुंच गया अपना न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर और यहाँ से अभी बैग उठाएंगे अपना और फिर इमिग्रेशन क्लियर करके और बाहर मिलते हैं फिर। न्यूयॉर्क के एयरपोर्ट से बाहर निकल गए हैं, बैग बुक ले लिया अपना। बैग पहले बोल रहे थे 8 नंबर पे आएगा, फिर पाया 9 नंबर पे। चलो कोई बात नहीं। एक कन्फ्यूज़न हो गई थी जब मैं उस टाइम इमिग्रेशन के लिए बाहर आ रहा था, तो सीधा बैग के लिए एग्जिट दिखा रहा था। तो मैंने जब पूछा सिक्योरिटी वालों से कि इमिग्रेशन का कैसे होएगा, क्या हिसाब किताब है, इमिग्रेशन तो हुई नहीं मेरी। तो फिर उन्होंने बताया कि आपकी कनाडा ही इमिग्रेशन होगी और यहाँ दोबारा इमिग्रेशन कराने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर मेरे को ये था, मैं क्या ना पासपोर्ट पे स्टैंप लगी है ना कुछ है। तो वो बोले कि कई बार नहीं लगती है, कई बार लगा देते हैं, तो ऐसे कोई बात नहीं है, तो आप जा सकते हो। तो अपना निकल चुके हैं बाहर। अभी एक भाई आएगा उठाने और 3 दिन स्टे करेंगे यहाँ। बाकी आगे आपको दिखाते हैं, पहले कटिंग कुटिंग कराएंगे, घर जाके बैग बुक रख के उसके बाद निकलते हैं फिर न्यूयॉर्क डाउनटाउन की तरफ।
ला भाई 7 साल बाद मीटिंग हमारी। क्या हाल है भाई? बढ़िया, तो सुना। तो ये अपना कटिंग कुटिंग करवा के रेडी हैं। कटिंग और दाढ़ी के लगे हैं टोटल $40, यानी कि ऑलमोस्ट 3800 रुपये कुछ इंडिया के। और अभी हम घर हैं दोस्त के, और खाना पीना खा के फिर यहाँ से निकलते हैं डाउनटाउन की तरफ। देखते हैं आज क्या क्या कवर होता है, क्या क्या देखा जाएगा, और कमरे से बाहर का भी। तो फिलहाल सही है, बढ़िया लग रहा है। तो रेडी हो चुके हैं गाइस और निकलते हैं ट्रिप के लिए। सनग्लासेस ले यार, चले डाउनटाउन का नहीं। Yes, bro. New York down. ये है गाइस ब्रुकलिन ब्रिज। तो ये जो ब्रिज है ये लकड़ी का बने रहा नीचे से, और जब ये बन के खुला था तो एक अफवाह फैल गई थी कि भाई ये बहुत कमज़ोर है, और लोगों में बहुत डर बैठ गया था और इसके ऊपर आना हट गए थे। तो एक बिजनेसमैन था, उसने इधर फिर 21 हाथी चलाए और प्रूव करके दिखाए इनको कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसका नाम है ब्रुकलिन ब्रिज, बहुत पुराना ब्रिज है ये। तो ये जो आप देख रहे हो यहाँ 9/11 की घटना हुई थी, जिसमें कि 2 बिल्डिंगों में आतंकियों ने जहाज हाईजैक करके और इन बिल्डिंगों में मारे थे, और बिल्डिंगें पूरी की पूरी नष्ट हो गई थी। और ये जो नाम लिख रहे हैं उन बंदों के नाम है जो इस घटना में मरे थे। ये तकरीबन चारों तरफ जो देख रहे हो आप, इसके चारों तरफ नाम लिखे हुए हैं जो जो बंदे इस घटना में मरे थे। ये चारों तरफ उन बंदों के नाम लिख रहे हैं जो 9/11 की घटना में मरे थे। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर 2 बंदे की $88 की टिकट, टैक्स टूक्स पागा कितने की बनी? 104 की। Make a right. कहाँ से सारा कुछ भी हुआ हुआ। ये न्यूयॉर्क से जो लग रहा है 1914 में। अच्छा, न्यू बड़े लगे, न्यूयॉर्क बदलता गया। चेंज हो गया सब कुछ। Welcome to World Observatory. Observatory through the doors on your right, where a spectacular 360-degree view of the city awaits directly below you. खतरनाक।
ब्रुकलिन ब्रिज जहाँ से आए थे भी। ले भाई चखो करता वही कम। ये देखो भाई आए थे पूरा कांड हो गया। कुछ नहीं है बस हम मड़ी मड़ी टच हो रही गाड़ी उरी रोक के खड़े और यहाँ पूरे जाम कर दिया ब्लॉक कर दिया पूरा रोड बिना बात। ये खाली पड़ी सड़क खाली कर दी। यहाँ देख बाले बुले लेगा और पुलिस एम्बुलेंस सारा सौदार कुछ नहीं हो रहा इनका। तो ये है गाइस न्यूयॉर्क का स्क्वायर टाइम। ये सारे बिल बोर्ड है इधर के और सब पे चली हुई है एड्स।
गाइस ये थी हमारी आज की फाइनल डेस्टिनेशन स्क्वायर टाइम, जो कि मेरे पीछे है। और आज के दिन पे लगाते हैं विराम, चलते हैं घर, खा पी के करते हैं आराम। बाय बाय, सी यू गाइस। कुंडरी करने वाले की बस में तो न्यूयॉर्क की बस में बैठे खुली है पिछली जगह। पीछे बैठना है। गुड मॉर्निंग सबको। आज है न्यूयॉर्क में दूसरा दिन और टाइम हो गया है सवेरे के 8:30। अभी सो के उठे हैं, हाथ मुँह धोए हैं। और कल हमने तकरीबन डाउनटाउन में बहुत सारी चीज़ें देखी थी, जैसे कि अपना ब्रुकलिन ब्रिज हो गया, टावर हो गए, और 9/11 हो गया, स्क्वायर टाइम हो गया। तो कल हमने काफ़ी सारी चीज़ कवर कर ली थी और आज जाएंगे स्टैचू ऑफ लिबर्टी और एक दो जगह पे और अभी खाना खुना खाएंगे, तैयार होएंगे। एक दो भाई से भी मिलना इधर हम सवेरे का व्यू का। तो अभी देखते हैं आगे क्या क्या प्लान करते हैं। पहले नहा धो के तैयार होके खाना पीना खा के निकलते हैं और मिलते हैं फिर उसके आगे। गुड मॉर्निंग गाइस। चल डे 3 इन न्यूयॉर्क। हाय हाय, बढ़िया एक नंबर मौसम हो रहा है भाई, तड़के तड़के। चले यार, चाय पानी। तो अपना ब्रेकफास्ट वगैरह डन हो गया भाई, और यहाँ से घर जाएंगे वापस, कपड़े कपड़े चेंज करेंगे। आज है हमारा तीसरा दिन न्यूयॉर्क में, और फिर उसके बाद निकलते हैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी। कल जा नहीं पाए कल, क्योंकि मौसम ख़राब था और बारिश दिखा रहा था, तो इस वजह से कल घर पे ही थे। और एक दो भाई थे गांव के, उनसे मिल के आए थे। फिर शाम को एक पार्टी थी भाई के साथ, उसमें गए थे। और कल बस यही किया। स्टैचू ऑफ लिबर्टी पे आज जाएंगे, तो यहाँ से निकलते हैं तैयार होके और फिर निकलते हैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी के लिए।
अभी हम जा रहे हैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी, जो कि वो उधर है। सिक्योरिटी चेक होएगा इधर और फिर अंदर जाएंगे घूमने फिरने। तो भाई अभी सिक्योरिटी चेक इन वगैरह सारा निबेड़ के चले हैं फेरी की तरफ। फेरी में बैठ के फिर जाएंगे स्टैचू ऑफ लिबर्टी। अभी हम फेरी के अंदर हैं और यहाँ से निकलेंगे ये अभी हम आ चुके हैं फेरी के ऊपर। पानी आपल्याला खायचं नाही तो ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये है स्टैचू ऑफ लिबर्टी, जो कि फ्रांस द्वारा अमेरिका को इसकी 100 साल आज़ादी के कंप्लीट होने पर गिफ्ट करी थी। और यह 1885 में वहाँ तो यहाँ लेकर आई थी इन 350 पीस में, 350 अलग अलग पीस में इसको लेके आए थे। और 1886 में इसको असेंबल करके और यहाँ पर बनाकर इसको खड़ा कर दिया था। इसका जो पहले कलर था वो गोल्डन ब्राउन कलर था, तांबे की बनी है ने। तो इसका पानी कौरा हवा और पानी के संपर्क में आने की वजह से इसका कलर ग्रीन हो गया बाद में।
Yeah, I'm pretty hungry. Did I tell you about when I went backpacking? I estimated how many calories you burn? Like, I That's have to huge. remember how much I eat. Yeah, So we kind of figured everyone makes that mistake the first time. Yeah. Oh, nice. Al breaker, a la pastilla. Смотри, вон как она. Кружки на столе. तो गाइस ये थी हमारी न्यूयॉर्क की आखिरी ट्रिप स्टैचू ऑफ लिबर्टी। निकलते हैं यहाँ से अभी फेरी लेके। और चलते हैं यहाँ से घर की तरफ वापस। फिर वहाँ से एक भाई को मिलना थोड़ा चिल फन करके, और फिर सवेरे निकलते हैं। सवेरे की अपनी फ़्लाइट है 6:30, उसको रिकॉर्ड करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये बहुत लंबी हो जाएगी। न्यूयॉर्क की ट्रिप को यहाँ पे करते हैं एंड शिव गाइस। Next stop, Fort Blair, Hoosier